मेरा नाम डॉक्टर सम्मी कुमार सिंह है और मैं इसी जनपद का निवासी हूँ। छात्र राजनीति से भी जुड़ा रहा और मुख्यधारा की राजनीति में हम लोग इस बार लोकसभा के चुनाव में सक्रिय रहेंगे। और गाजीपुर लोकसभा चुनाव में जैसा कि आपने बताया कि सपा से अफजाल अंसारी पूर्व में ही घोषित था और कल दोपहर में बस भाजपा के जो प्रत्याशी हैं पारसनाथ राय जी बिल्कुल नए चेहरे हैं ज़िले के लिए भी और संगठन के लिए भी। लोग कह रहे हैं कि संघ में उनका अपना दायित्व रहा है, तो संघ में वो चूँकि समाज सेवी के तौर पे और संघ के स्वयंसेवक के तौर पे वो काम करते रहे हैं। लेकिन एक अप्रत्याशित प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने दिया, बहुत दिनों से इंतजार था। अब इंतजार बहुजन समाज पार्टी की तरफ है और जहाँ तक सुनने में आ रहा है जो बहुजन समाज जो ज़िले में है कि बहुजन समाज पार्टी भी एक मजबूत उम्मीदवार जिसका नाम डॉक्टर उमेश कुमार सिंह है, वो जल्द से जल्द हो सके हम 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के दिन इसकी घोषणा हो जाए। और अगर डॉक्टर उमेश सिंह आते हैं तो वो भी एक मजबूत कद्दा। और तो त्रिकोणीय लड़ाई इस बार ज़िले में रहेगी, क्योंकि सपा और बसपा दोनों अपने बेस वोट 2.5 लाख लेकर के इस समय मैदान में। अब 2009 से लेकर के 2022 तक 3 लोकसभा हुए, 3 विधानसभा हुए, उसमें देखेंगे तो सपा और बसपा दोनों का बेस वोट बराबर है। बाकी जो बे वोट है जो जीतने हारने के सवाल पर, और बीजेपी अपने बड़े नेता नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ और अपने डबल इंजन की सरकार को लेकर के, उनके किए गए कार्यों को लेकर के, उनके अपने नीतियों को लेकर के आएगी, तो वो एक मजबूत प्रत्याशी के तौर पे उन्होंने मनोज सिन्हा जी के नज़दीकी हैं। तो एलजी साहब का भी अपना जो कार्य रहा उसके अनुसार भी वो पारसनाथ राय जी उसको भी भुनाने का काम करेंगे। तो ये त्रिकोणीय लड़ाई होगी, सपा, भाजपा और बसपा। और पिछले 3 लोकसभा में एक बार बसपा यहाँ चुनाव जीती है, एक बार सपा जीती है और एक बार भाजपा जीती है। इसलिए ये कहना अब कठिन है। ये तीनों कैंडिडेटों के लगभग नाम, 2 कैंडिडेट का तो घोषित हो गया, तीसरा का भी लगभग तय है, घोषणा बाकी है। तो यहाँ एक धुआंधार मुकाबला होगा। और गाजीपुर इस पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी लोकसभा है। जब पूर्व में 2019 में घोषित लोकसभा थी, अब विंध्याचल मंडल से लेकर के वाराणसी मंडल तक 20-21 लाख समथिंग वोट गाजीपुर के, तो सबसे बड़े मतदाताओं का ये लोकसभा है। और यहाँ सबसे वाराणसी के बाद अगर कोई हार्ड सीट है तो गाजीपुर है। और यहाँ बहुत कड़ा मुकाबला होगा तीनों दलों के प्रत्याशियों के द्वारा। पूर्वांचल की बात करें तो डॉक्टर सम्मी सिंह जी, यहाँ का जो समीकरण है अफजाल का गढ़ माना जाता है गाजीपुर। देखिए, गढ़ तो किसी का, यहाँ गढ़ सपा का रहा, गढ़ समय पे कभी कम्युनिस्ट पार्टी का गढ़ रहा। पहले कांग्रेस यहाँ जीती 2 चुनाव, उसके बाद सरजू पांडे जी यहाँ नेता हुआ करते थे, उसके बाद फिर कांग्रेस से जैनुल बसर जी 2 बार हुए। उसके बाद क्षेत्रीय दलों का जब समय आया तो बसपा, सपा बसपा, भाजपा से मनोज सिन्हा भी 2-3 बार जीते, इस बार भी जीते। तो गढ़ किसी का नहीं रहा। हाँ, अफजाल अंसारी का एक वोट बैंक है, जो अगर वो किसी बड़े दल से आते हैं, सपा बसपा से आते हैं, तो वो जो उनका अपना निजी मत है वो मिलाकर उनको सबसे मजबूत उम्मीदवार के तौर पे घोषित कर देता है। और एक सहानुभूति उनके साथ रहेगी, चूँकि उनके भाई का देहांत हुआ है, इंतकाल हुआ है, और उस पर भी साजिश का आरोप वो लगा रहे हैं लगातार सरकार के ऊपर। तो एक सहानुभूति जनता के बीच है, लेकिन वो सहानुभूति विगत 2019 के चुनाव से है, ये कोई नई सहानुभूति पैदा नहीं हुई। क्योंकि 2017 में जैसे ही यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, तभी से अंसारी परिवार के खिलाफ जो उनका आरोप है कि सरकार ने अपने तमाम तरह के दाव पेच लगाने शुरू किए, उनके खिलाफ कार्रवाई करने शुरू की। तो 17 से लेकर के 23 तक जो सहानुभूति थी वो कोई नई सहानुभूति, एक नई अलग से कोई सहानुभूति नहीं आ रही, वो सहानुभूति लगातार चलती आ रही है। तो जो 17 से लेकर के 22 तक का जो वोट पाए हैं वही वोट उनका रहेगा। हाँ, थोड़ी बहुत 1,000, 2,000, 5,000 वोट तो सहानुभूति पहले से ही रही है और आगे भी रहेगी। लेकिन उसके आधार पर ही अगर वो चुनाव जीतने की बात करते हैं तो उसके आधार पर चुनाव जीतना, क्योंकि वो भी मानसिक रूप से भी थोड़ा कमज़ोर हुए हैं। और मुख्तार अंसारी एक बहुत बड़े अंसारी परिवार के पिलर थे, जो हर तरह की व्यवस्था, चुनाव लड़ने में सिर्फ प्रत्याशी का मतलब नहीं होता है, उसके साथ साथ बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी होती हैं। धन की व्यवस्था करनी पड़ती है, लोग की व्यवस्था करनी पड़ती है, एजेंडे कैसे पहुंचेंगे, अपने मतदाताओं तक कैसे पहुंचेंगे, संसाधनों की व्यवस्था करनी चाहती है। उसमें मुख्तार अंसारी विगत 40 साल से अंसारी परिवार के लिए करते रहे, 90 से के बाद थे। और अब आज पहली बार अंसारी परिवार मुख्तार अंसारी के अनुपस्थिति में चुनाव लड़ रहा है। तो सहानुभूति के साथ साथ अंसारी परिवार डैमेज भी हुआ है थोड़ा बहुत, लेकिन अभी भी अफजाल अंसारी यहाँ एक मजबूत प्रत्याशी। और सपा यहाँ सबसे मजबूत कैडर है, क्योंकि सपा और बसपा के गठबंधन से 7 विधानसभा सीट इस जनपद की जीती है। तो सपा कैडर बेस्ड पार्टी है, तो वो भी मजबूत है, उनके मजबूत नेता लड़ रहे हैं अफजाल अंसारी, तो सपा मजबूत लड़ रही है। भाजपा अपने दोनों बड़े मोदी और योगी के आधार पर और मनोज सिन्हा के किए गए कार्यों के आधार पर चुनाव लड़ने के
की तैयारी में है। तो उनके भी प्रत्याशी, चूंकि वो नए हैं, उनका कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है, वो सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर, स्वयंसेवक के तौर पर भले कार्य किए हैं, लेकिन राजनीति में उनका अभी अनुभव शून्य है। लेकिन भाजपा अपने कैडर के बल पे उनको अपना चुनाव, और बहुजन समाज पार्टी जिसका यहाँ पे अगर आप 2009 से देखेंगे लेकर के 2022 तक, तो बहुजन समाज पार्टी का वोट हमेशा 20 से लेकर के 28% के बीच में पोलिंग वोट रही है। इसका मतलब अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो हमेशा बहुजन समाज पार्टी इस जनपद में 2,10,000 से लेकर 2,50,000 तक वोट पाई है। तो उसका भी जो उम्मीदवार आएगा, अगर वो फॉरवर्ड आ गया, और जैसा कि चलने में आ रहा है कि डॉक्टर उमेश सिंह, तो राजपूत मतदाता यहाँ 3.5 लाख हैं, 1.5 लाख की पोलिंग होती है। तो अगर उस जात से अगर कोई आता है और मजबूत कैंडिडेट है, इसका कोई राजनीतिक अनुभव हो, तो बहुजन समाज पार्टी भी 2.5 लाख से लेकर के वो भी इस लड़ाई को त्रिकोणीय बना रही है। इसलिए यह बहुत रोचक मुकाबला होगा। बहुत अंदरूनी, जो पिछली बार आमने सामने का मुकाबला था, इस बार मुकाबला त्रिकोणीय होगा। धन्यवाद।